'Cause I can fly, I can fly, I can fly, yeah. I can fly. व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट क्रैश गार्ड। ये क्रैश गार्ड देख रहे हो? सो दिस इज़ नॉट अ कॉमन क्रैश गार्ड। लाइक लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं जाना, देन लूविया, एंड देन देयर आर आई थिंक हाइपर राइडर। बट मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि जब मैं लेने वाला था तब उन लोग एक्चुअली क्या हुआ, वो कोविड के चक्कर में डिलीवरी का प्रॉब्लम चल रहा था, इश्यूज़ चल रहे थे कम्युनिकेशन का। तो व्हाट आई डिड इज़ आई वेंट फॉर मोटो क्रेज क्रैश गार्ड। सो दिस इज़ द मोटो क्रेज का क्रैश गार्ड। जैसा कि आप देख सकते हो, इट हैज़ दिस फॉग लैम्प माउंट प्री-फिटेड। फिर वी हैव twin sliders, okay, with Motocross branding on it. So Motocross designs जो है वो गुवाहाटी बेस्ड है जहाँ तक मुझे पता है, बट उनके ब्रांचेस और कई कई जगह पे है, जैसे कि आई थिंक दिल्ली में एक है। एंड दे मोस्टली सोर्स देयर आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली, बेंगलोर। एंड उनका जो ओनर है मिस्टर नितिन भैया को मैं 2016 से पहचानता हूँ। तो तब से लेके आई बीन गोइंग टू मोटोक्रेज, एंड वहीं पे मैं छोटा मोटा मॉडिफिकेशंस करवाता रहता था। तो जैसे नितिन भैया को पता चला कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गेटिंग अ क्रैश गार्ड, तो व्हाट ही सेड इज़ दैट व्हाई डोंट यू ट्राई माय ओन क्रैश गार्ड। आप लगा के देख लो, आपको दिक्कत है तो फिर बोलना। तो मैं सोचा यार मिल तो है नहीं रहा, जाना वाना वो सब टाइम भी ले रहा है बहुत, वो ट्राई करने में क्या हर्ज है ना। एंड सिंस आई एम अ ओल्ड कस्टमर, ऊपर से आई एम अ मेंबर ऑफ DOC गुवाहाटी, तो मुझे एक अच्छा सा डील मिल गया जो नॉर्मली मिलता नहीं है, बट एक अच्छा वाला डील मिला मुझे। एंड दिस इज़ द क्रैश गार्ड। तो ये क्या है देख पा रहे हो, कहाँ से कनेक्ट होता है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। बट थिंग इज़ ये पूरा का पूरा इंजन से लेके रेडिएटर तक सब कुछ कवर कर देता है। और फॉग लैम्प माउंट करने के लिए ऑलरेडी एक ब्रैकेट उस पर ऑलरेडी प्री वेल्डेड है, तो आपको टेंशन नहीं है। सिंगल स्लाइडर नहीं, डुअल स्लाइडर, ताकि जो फोर्स है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड वन मोर थिंग, दीज आर नॉट क्रॉस लिंक्ड, लेफ्ट एंड राइट क्रॉस लिंक नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, बाई चांस आपका राइट में गिरा तो लेफ्ट पे इफेक्ट नहीं होता है। तो कुछ ऐसा है क्रैश गार्ड। ये जो हम लोगों का ब्रैकेट है, जो इसको मैं ब्रैकेट ही बोलता हूँ, ये एक्चुअली सिंगल कास्ट फ्रेम है। इसी पे हम लोग का फुट पैग, ब्रेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सब कुछ माउंटेड है। तो इसका जो ओरिजिनल बोल्ट है उसको खोल के यहाँ पे एक वॉशर के साथ इसका बोल्ट लग जाता है। ये जो एल ब्रैकेट है ये पहला फिट। दूसरी बात है, आपको यहाँ एक सेकंड दिखाता हूँ, यूजी का लेग गार्ड यहाँ पे फिट होता है। इसको आपको खोल देना है, इंजन माउंट का 2 बोल्ट खोल के ये वाला फ्रेम यहाँ लग जाना है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड फिटमेंट। फिर आता है यहाँ पर जो बोल्ट है उसको निकाल के ये वाला जो एक्सटेंडर आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये वाला जो एक्सटेंडर है ये लग जाता है। ये थर्ड है, सेम आपको लेफ़्ट साइड में भी करना है। उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला आपको यहाँ पे फिक्स करना है। नेक्स्ट, ये जो कंप्लीट फ्रेम है, ये सिंगल फ्रेम है, ये एक ही बार में आता है। तो इसको
यहाँ अंदर के तरफ बोल्टिंग किया जाता है। इधर एक बोल्ट है एंड इधर एक बोल्ट है। ऐसे करने से ये वाला फ्रेम लग जाता है। उसके बाद आपका स्लाइडर्स, ये दोनों स्लाइडर्स लग गया, ये वाला फ्रेम लग गया और ये पूरा का पूरा बाइक रेडी है ना। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से प्रोटेक्टेड है। ये देखिए आपका इंजन केस, साइड पैनल, साइड इम्पैक्ट ऑफ इंजन यहाँ आगे तक एक्सटेंड हो गया एंड पूरा रेडिएटर तक। अगर साइड प्रोफाइल देखना है तो ये देखिए पूरा रेडिएटर से थोड़ा और आगे भी आता है, आके रुकता है। तो सेम लेफ्ट साइड में भी है। एंड इसके ऊपर मैंने HJG का फॉग लैम्प भी लगाया हुआ है। सो दीज आर 20 वाट HJG फॉग लैम्प्स। ये भी मैंने नितिन दा के मोटो क्रेज डिज़ाइन से ही लगवाया है। पूरा का पूरा वायरिंग उनके लोगों ने करके दिया है। फिर तो जो फॉग लाइट है इसका कनेक्शन मैंने थ्रू इग्निशन या वह सब कुछ नहीं किया। ये बिना चाबी का भी जला सकता हूँ मैं। दिस इज़ मेड फॉर इमरजेंसी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाइक पे भी चाबी लगा हुआ नहीं है। ओके, एंड दिस इज़ द फॉग लाइट का स्विच। अब देखिए जैसे मैंने इसको, अभी ये देखिए लाइट ऑफ है, जैसे मैंने इसको दबा दिया ये लाइट ऑन रहेगी। ओके, ये क्यों है? बाई चांस आप अगर कहीं जाते हो एंड आपका चाबी गुम हो जाता है या कुछ गिर जाता है नीचे एंड आपको लाइट नहीं है सोर्स, तो ऐसा करने से आपको आगे तक मिल जाएगा। एंड ये सुपर ब्राइट है एक्चुअली, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा था जंगल वंगल में जाऊंगा ना, ये लाइट सफिशिएंट है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने ऐसा डायरेक्ट करके रखा है सिंपल एक स्विच के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर हुआ, कोई एक फ्यूज़ गया, कुछ गया, आपका कुछ लाइट वाइट नहीं जलता है। बट ये वाला लाइट डायरेक्ट बैटरी से है, तो कुछ भी हो जाए ये वाला लाइट जलेगा जब तक बैटरी में चार्ज है। ये रिकमेंडेड नहीं है, बट इन द सेम वे कहीं तक रिकमेंडेड भी है। वो इसलिए क्योंकि देखो बाइक मेरी है अंडर वारंटी, ठीक है, एंड हार्नेस वार्नेस लगा के कुछ कनेक्शन वनेक्शन करना पड़ जाता है कॉस्टली। आई नो दैट इज़ रिकमेंडेड, बट जब नहीं होता है तब क्या करे आदमी। तब जब नहीं होता है व्हाट यू कैन डू इज़ उनको बोलना कि कोई भी ओरिजिनल वायरिंग कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो। बैटरी से कनेक्शन वाया स्विच लाइट को दो एंड लाइट का जो नेगेटिव है वो बैटरी को दे दो, बस ख़त्म। आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आपका बाइक रनिंग में है और आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। क्यों? बहुत लोग क्या करते हैं इग्निशन से दे देते हैं एंड कहीं फ्रेम में कहीं तो एक ग्राउंड दे देते हैं उसको, वो बोलते हैं कि इसको अर्थिंग दिया है। देखो एक मिनट बैठ जाता हूँ, सच बात बताऊँ, ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड होता है जब आपका मिट्टी के साथ डायरेक्ट संपर्क हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, वो लीकेज करंट के लिए होता है, ठीक है। अब अगर पूरा सिस्टम आपने कनेक्ट करके ग्राउंड में दे दिया तो एक टाइम पे क्या होगा, पूरा बैटरी डिस्चार्ज होगा जैसे ही आपका सेंटर स्टैंड या मेन स्टैंड या साइड स्टैंड जो भी है वो ग्राउंड को टच होता है, क्योंकि उसके अलावा ग्राउंड के साथ आपका कोई कनेक्शन है ही नहीं। सब टायर्स है, ये सब नॉन कंडक्टर्स है। अब तो मेन है स्टैंड, तो स्टैंड जैसे कनेक्ट हो गया सर्किट ग्राउंड तक कंप्लीट हो जाता है एंड बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो मेरा ऐसा हुआ है ऑलरेडी, मेरा पहले R15 था, उसमें वैसा कनेक्शन किया गया था थ्रू इग्निशन बॉडी को देख के ग्राउंड एंड ऑल। तो मेरा रेक्टिफायर उड़ गया था, बड़ा खर्चा वाला सीन था। एनीवेज, तो तब से मैंने सीख लिया कि डोंट डू दिस। आपका इंजन तो चलेगा ही,
ओके, आपका इंजन चलेगा तो आपका बैटरी चार्ज होगा एज लॉन्ग एज योर ऑल्टरनेटर इज़ करेक्ट। तो अगर जब होगा बैटरी चार्ज होगा तो कोई टेंशन तो है नहीं, तो फिर बेकार का ग्राउंड क्यों दूँ, थ्रू इग्निशन में क्यों वायर को खींचूँ, यू नो। एंड वायर स्प्लाइसिंग या ऑल्टरिंग द ओरिजिनल OEM वायरिंग्स नॉट रिकमेंडेड। आपका वारंटी वाइड हो जाएगा, फिर कुछ भी कहो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं पैनियर स्टे पे। आई डिडंट गो फॉर सैडल स्टे, आई वेंट फॉर पैनियर स्टे बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। बैक का बैग, पैनियर का पैनियर, दोनों का आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड दिस इज फॉर हाइपर राइडर, सो ये भी काफ़ी आसान है। वो ग्रैब रेल्स हटाइए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, इसको यहाँ पे फिक्स कीजिए, ये वाला फ्रेम यहाँ पे फिक्स कीजिए, इसके नीचे एक बोल्ट होता है, वो बोल्ट को निकाल दीजिए एंड कनेक्ट दिस। बाकी ये तो आपको पता ही है, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। ये बहुत स्टडी है बाय द वे, इससे पकड़ के मैं बाइक को उठा सकता हूँ, बहुत स्टडी है ये। और बाकी मॉडिफिकेशन का बात करें तो ये मेरा नकल गार्ड है। दिस इज़ फ्रॉम बैंडिटस पिट स्टॉप। मैंने ये वाला नकल गार्ड इसलिए लिया क्योंकि दिस इस फर्स्ट कॉपी समवॉट मॉकअप ऑफ द बागबस्टर्स। मेरे पास बागबस्टर्स लेने के बजट नहीं है, तो बट आई नीड द मेटल फ्रेम। सो ये मेरे को गिरा 1500 में, आपको अभी भी 1500 में ही मिल जाएगा। एंड ये वाला पूरा एक मेटल फ्रेम है। ये मेटल फ्रेम यहाँ तक आता है, ये देखिए, यहाँ से ये हुक होता है एंड इसके ऊपर ये वाला प्रोटेक्टर लग जाता है। ये फाइबर का है, ज़्यादा इससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट इतना ध्यान में रखिए कि ये वाला जो मेटल फ्रेम है ये आपके लीवर से सीधा सीधी हो, तो क्या होगा, गिरेंगे तो कम से कम लीवर बच जाएगा। एंड ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर रिसेंटली लगाया, ये दोनों का आई थिंक 150 रुपये गिरा था। ब्रश्ड मेटल का मैंने ब्रैकेट लिया था जिसके ऊपर मैंने अपना फ़ोन माउंट को लगाया है। वो डकार रैली स्टाइल का एक लुक आता है इसमें, मुझे अच्छा लगता है डकार रैली स्टाइल। तो यही है फ़िलहाल। चेन को ल्यूप कर रहा था, इसलिए जैक, एक्सप्लोरर जैक है मेरे पास क्योंकि आपको पता है कि डोमिनर में सेंटर स्टैंड नहीं आता है, तो एक्सप्लोरर जैक लगा के काम कर रहा था। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा उठ गया है, आराम से मैं काम कर सकता हूँ। वैसे और मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया जाए तो फिर आप लोगों को तो ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। ये मेरा लुविया का विंडशील्ड, जिस पे मैंने लुविया का विंडशील्ड माउंट किया है, वो साथ में एक हाइट एडजस्टिंग ब्रैकेट आता है लुविया का। एंड दिस इज़ द नंबर प्लेट होल्डर। तो ये एक सेट मैंने एक ही साथ मंगवाया था लुविया से। एंड इसके साथ आता है लुविया के हैंडल बार राइजर्स 1 इंच प्रो। तो इससे पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है मेरा। अभी जो बाकी है वो इधर आएगा। यहाँ मैं सोच रहा हूँ लुविया का वो वाला टेल रैक लगवा लूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगेगा।